अगर आप अप्रैल, मई, जून, जुलाई अगर इस सीजन में गृह निर्माण की आप सोच रहे हैं, घर बनाने का सोच रहे हैं और उसके लिए उत्तम मुहूर्त की आपको तलाश है, तो आज का कार्यक्रम आपके लिए बेहद खास हो सकता है। हम बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि अगर घर बनाना है तो कौन-कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। क्योंकि कई बार ऐसे समय में गृह निर्माण होता है कि जो व्यक्ति का निर्माण कार्य ही बहुत लंबे तक लंबित रह जाता है। आगे बढ़ें, नए दर्शक हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कई बार हम छोटी-छोटी ऐसी गलतियाँ करते हैं कि जिनको हम लंबे समय तक उनका फिर खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसलिए शुरुआत में ही इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। एक तो जब भी घर बना रहे हों, तो एक ऐसे मुहूर्त में बनाएँ कि जब आपका काम आसान हो जाए। मुहूर्त निकाला ही इसलिए जाता है और मुहूर्त का मीनिंग ही यही होता है कि हम सही समय में सही दिशा में बढ़ें। मुहूर्त यही काम करता है। हम सही समय में सही तरीके से अपने काम को शुरुआत कर सकें। तो अगर आप इस सत्र में कर रहे हैं, तो आपको क्या-क्या ध्यान में रखना है? सबसे पहले तो भूमि पूजन एक पर्टिकुलर दिशा में होता है, जो सूर्य राशि के परिभ्रमण के हिसाब से चलता है। कौन से महीने में, कौन से दिन में, कौन सी तिथि में, कौन से नक्षत्र, कौन से वार, ये सब महत्वपूर्ण होता है। उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि कौन से दिन किया जाए, उससे महत्वपूर्ण है कौन से समय में किया जाए। और जो भी तिथि आप देखते हैं, वो अपनी राशि से देखें। ये नहीं कि कोई भी सर्च कर लिया मुहूर्त और आपको लगा कि इस दिन अच्छा मुहूर्त बता रहे हैं, 2-4 लोगों ने बता दिया तो हमारा क्लियर हो गया, नहीं। वो मुहूर्त सार्वजनिक तौर पर होता है। व्यक्तिगत मुहूर्त आप अपनी राशि, अपने लोकेशन के हिसाब से निकालें। आप कहाँ पर गृह निर्माण कर रहे हैं, कहाँ पे आप भूमि पूजन कर रहे हैं। पता लगे मुहूर्त में जो समय दिया है, वो कहाँ के हिसाब से दिया, कोई निर्धारित ही नहीं है। कहाँ के लगन के सूर्योदय के हिसाब से लगन निकाला है, कुछ पता नहीं। इसलिए अपने यहाँ के स्थानिक सूर्योदय के हिसाब से आप समय को निश्चित करें और अपनी राशि से गोचर का चंद्रमा 4, 8, 12 ना हो, इस बात पर ध्यान रखना चाहिए ताकि आपके लिए वह समय, वह दिन आपके लिए प्रतिकूल ना हो। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। मैं आपको गृह निर्माण के लिए 7 प्रमुख सकार बताऊँगा, उसे मैंने पहले भी चर्चा की है इसके लिए। और ख़ासकर अभी आपके पास जो समय है क्योंकि गृह निर्माण के लिए मैंने आपको जो 12 महीने की वीडियोज़ आपको बताई थी, 12 महीने में इसके निर्माण का फल। इसमें 2 चीज़ें हैं। देखिए, आप देखिए मत्स्य पुराण में एक विशेष पुराण है जो भगवान मत्स्य के द्वारा उपदेश जो है किया गया था जिसमें 14,000 लगभग श्लोक हैं। तो उसी मत्स्य पुराण में भी मैंने आपको बताया था प्रत्येक महीने के हिसाब से उसका फल। मुहूर्त चिंतामणि में भी हम देखें तो क्योंकि अभी चैत्र चल रहा है तो चैत्र में नहीं करते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि रामनवमी को कर दें और नवमी तो वैसे भी रिक्ता तिथि है तो नवमी तो वैसे भी नहीं करते हैं या अष्टमी है या नवरात्र है इसलिए नहीं। चैत्रम व्याधिम आपनोति, ये खरमास कहा जाता है। गृह निर्माण या गृह प्रवेश दोनों ही इस काल में नहीं होता है। इसको ध्यान में रखना है, ठीक है ना? इसमें खास बात यह है कि गृह निर्माण और गृह प्रवेश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ज्येष्ठ के महीने को लेकर के थोड़ा सा यहाँ पर मतभेद है क्योंकि ज्येष्ठ में गृह प्रवेश बहुत अच्छा माना जाता है जबकि गृह प्रवेश गृह निर्माण के लिए ज्येष्ठ को कहीं पर जो है उतना अच्छा नहीं माना गया है। लेकिन अभी बैसाख क्योंकि अप्रैल का जो महीना है वो बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए भी आप कर रहे हैं तो वैसाख वाले को फोकस करें। मैं उसकी एक डेट भी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना? तो बैसाखे धन धान्यम बहुत अच्छा है। कब चैत्रम व्याधिम चैत्र समाप्नोति यो गृहे कार्य नरः। चैत्र स्पेशल मना कर दिया है का ये व्याधि रोग शोक देगा आपको, इसलिए इसमें नहीं करना है। वैसाखे धन धान्यानि, अगर आप बैसाख के इस महीने में जो मैं आपको बताने वाला हूँ इस दिनों में गृह निर्माण आप कर रहे हैं, भूमि पूजन आपने शुरुआत किया तो यूं मान के चलें कि ये आपके लिए बल्ले बल्ले है ना? आपके लिए उत्तर उत्तर वृद्धि का सौदा है। इसमें वैशाख का महीना बहुत अच्छा माना गया धन धान्यानि और आषाढ़ को भी अच्छा माना गया। आषाढ़े भृत रत्नानि पशुम वर्ज संवाप्य का आषाढ़ में आषाढ़े भृत रत्नानि, यह भी आपको जो है ऐश्वर्य देने वाला होगा, नौकर चाकर देने वाला होगा, पत्नी पुत्र इन सबको सुख देने वाला होगा। और श्रावणे मित्र लाभम, श्रावण का महीना भी बहुत अच्छा माना गया है, ठीक है ना? तो ये महीने इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो आने वाले अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, इनमें आप विचार कर रहे हैं तो कौन सा समय सही है, ठीक है ना? मैं डेट वाइज भी आपको बताने वाला हूँ। तो ये बैसाख, आषाढ़, श्रावण, ये मैंने खास इसमें जो है बहुत अच्छा माना गया है। और इसमें 2 चीज़ मैंने आपको बताई। एक तो अपनी राशि से गोचर का चंद्रमा आपको देखना है,
4, 8, 12 गोचर का चंद्रमा है तो आपकी राशि से मुहूर्त अच्छा नहीं है, चाहे कितना शुभ मुहूर्त है वो आपके लिए बेकार है। दूसरा, लगन शुद्धि, क्योंकि शास्त्रकार तो यहां तक कहते हैं कि सर्वे दोषा विनिषद्नि लग्न शुद्धिता भवेत्। अगर आपने खाली लगन का शोधन कर लिया, राशि से अनुकूल मुहूर्त है, तो कई सारे दोष तो वैसे भी खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए मुहूर्त का जो पैमाना है उसी, और इस एक बात और बता दूं मैं आपको, मुहूर्त 2 घटी का होता है, यानी कि आज का मुहूर्त है तो सुबह शाम तक, नहीं नहीं नहीं, 24 मिनट का 1 घटी होता है और 48 मिनट का 2 घटी होते हैं। इसलिए जो पर्टिकुलर जो मुहूर्त कहा जाता है वो 2 घटी का समय, 48 मिनट का। लगन के हिसाब से हम उसको देखेंगे तो लगभग 2 घंटे के आसपास का एक लगन होता है। इसी हिसाब से हम इसको कर सकते हैं। 7 सकार नोट कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। सुनो स्वाति सिंह लग्ने शुक्ल पक्षे सप्तमी शुभ योगे श्रावणे च। ये 7 जो सकार हैं, सकाराः सप्त कीर्तितः, ये 7 सकार बहुत महत्वपूर्ण है। सुनो स्वाति, अगर शनिवार है, स्वाति नक्षत्र है, सिंह लग्न है, सुनो स्वाति सिंह लग्न है, इसीलिए मैंने कहा लग्न को चयन करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये इसमें बहुत अच्छा, शुक्ल पक्ष तो सप्तमी, सप्तमी पड़ जाए, शुक्ल पक्ष की पड़ जाए तो और अच्छा हो जाएगा। और शुभ योग है श्रावणी, तो श्रावण तो पर्टिकुलर एक महीना है, लेकिन अन्य महीनों में भी आप जो सूत्र है इसको आप लगा सकते हैं। अब हम यहाँ पर जो है महीने के हिसाब से जो हम बात कर रहे थे, तो अप्रैल में अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर बहुत अच्छा जो एक शुभ संयोग पड़ रहा है, वो 24 तारीख पर पड़ रहा है। वैशाख का महीना है और शुक्ल पक्ष है और शुक्रवार है, ठीक है ना। ये भी यहाँ पर दो स का सकार पड़ गया है, शुक्ल पक्ष और शुक्रवार, सनो तो नहीं है लेकिन शुक्र है। तो सॉरी, तो 24 अप्रैल को पुष्य नक्षत्र के संयोग में आकर के ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। और दूसरा, अप्रैल के बाद जो इसमें और भी मुहूर्त होंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही मुहूर्त हैं। जो पूरे साल भर के मुहूर्त की वीडियो अलग से मैंने डेट वाइज बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं, उसमें सारी डेट है। लेकिन जो सूत्र था, जो सिद्धांत मैंने आपको बता दिया है। और दूसरा, इसमें 8 मई का जो मुहूर्त है ना, ये जो है ये भी बहुत अच्छा संयोग इसमें पड़ रहा है। आषाढ़ में हम चले जाएं तो हाँ, वैशाख हो गया, आषाढ़ में आपका जो है हाँ 1 जुलाई का, जो आषाढ़ वाला मैं आपको अच्छा बता रहा था। और उसके बाद 4 जुलाई, 9 जुलाई, है ना, 11 जुलाई, 19 जुलाई, ये जो है जुलाई में, यानी आषाढ़ में और श्रावण में आपका 19 है, 20 है, जो खास अच्छे संयोग जो पड़ रहे हैं। अदरवाइज जो पूरी प्रत्येक डेट के हिसाब से जो मुहूर्त है वो मैंने आपको पहले बता दिया है। आप उस वीडियोस को जाकर देख सकते हैं जिसमें सारी डेट हैं। लेकिन फिलहाल जो सिद्धांत था वो मैंने आपको बताया। एक स्थिर लग्न में आपकी आवाग्रह निर्माण, भूमि पूजन आपको उत्तरोत्तर वृद्धि देने वाला होगा। आप का जो कार्य है वो रुकने वाला नहीं है, काम अच्छे से पूर्ण होगा और आप उसमें अच्छे से गृह प्रवेश भी कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ कार्यक्रम आपके लिए अनुकूल रहा होगा। मिलते हैं फिर नए कार्यक्रम के साथ। धन्यवाद।